नमस्कार साथियों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पेट आगामी परीक्षा जो होने वाली है उसका करंट अफेयर, जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आज हम लोग अपना अगला सेट लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? जातक उसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जातक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? मतलब अफगानिस्तान नहीं शामिल था कि बलूचिस्तान की, तमिलनाडु की, बंगाल। तो कौन सा शामिल नहीं था? तमिलनाडु शामिल नहीं था। बाकी आपका अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, बंगाल ये तीनों शामिल थे। बिंदुसार के शासन काल में अशोक को किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था? किसको? अशोक को किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था? तो कहाँ बनाया गया था? तक्षशिला, उज्जैनी दोनों को बनाया गया था। ए और बी दोनों आपका हो जाएगा। अशोक के कहाँ का प्रशासक था? तक्षशिला और उज्जैनी का। पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का पतन हो गया तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था, अर्थात कहाँ तक फैला हुआ था? तो कहाँ तक फैला हुआ था? दिल्ली से लेकर आगरा तक फैला हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही होगा। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो कौन करवाया था? ये सोलंकी वंशों ने करवाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का। किसका है? लॉर्ड कर्जन का है। चलिए, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 1915 में। 1915 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1885। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो किसके शासनकाल में ये किया गया था? यह किया गया था लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक के। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक किसे बोला जाता है? लॉर्ड मैकाले थे। किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले ये थे, अंग्रेजी शिक्षा के जनक थे। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? ये पूछा कि किसके शासन काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो किसके समय में आरंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक। और जनक किसे बोला जाता है? लॉर्ड मैकाले को बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? महात्मा गांधी को। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे क्या करना है? मिलाना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ये आपसे पूछा है। तो इलाहाबाद हल्दिया को, कि सादिया दुबरी को, कि कोल्लम कोट्टमपुरम को, कि काकीनाडा पुदुचेरी को। तो किसको ये जोड़ता है? ये जोड़ता है हल्दिया से इलाहाबाद तक को। हल्दिया से इलाहाबाद। ठीक, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, दूध गंगा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? दूध गंगा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? तो नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? प्रवाहित जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? तो कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। कौन सा? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है जो भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। ये बंदरगाह आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। यानी कि ये विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है जो भारत के प्राचीनतम बंदरगाहों में से एक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कौन सी है? कौन सी? ये आपसे पूछा है। तो भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कौन? 82.5 डिग्री पूर्वी। 82.5 डिग्री
पूर्वी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। भारत में पश्चिमी तट पर भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों होती है? आपसे ये पूछा है। क्योंकि कह रहे दक्षिण पठार पवन विमुखी ढाल पर है, दक्षिण पश्चिम मानसून इस क्षेत्र के बाहर से गुजर जाती है, दक्षिण पठार में ऊंचे पर्वत का भाव है, वहाँ कमजोर निम्न वायुदाब पेटी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका आंसर दक्षिण पठार, जो आपका दक्षिण पठार है, दक्षिण पठार पवन विमुखी ढाल पर है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नगरीय गरीबी उपशमन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम आरंभ किए गए थे? तो कौन से कार्यक्रम आरंभ किए गए थे? नगरीय गरीबी के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम 1986, जवाहर रोजगार योजना 1989, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, उपरोक्त में सभी। तो उपरोक्त में सभी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था करके वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो किसके लिए की जाती है? ऑप्शन बी आपका होगा सार्वजनिक आय और व्यय के बीच अंतर को कम करने के लिए। सार्वजनिक आय और व्यय के बीच के अंतर को कम करने के लिए भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके के लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए की जाती है। राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है, तो राजकोषीय घाटे से तात्पर्य क्या है? कुल आय माइनस कुल व्यय माइनस कुल आय, फिर राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां, विनिवेश से प्राप्तियां। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। फिर सुनिए, कह रहा है कि राजकोषीय घाटे से का अर्थ पूछ रहा है, तो उसका तात्पर्य पूछ रहा है कुल व्यय माइनस कुल आय, कुल व्यय माइनस कुल आय। ये तो आप ऐसे कहते हैं राजस्व प्राप्तियां, जितना आपको राजस्व प्राप्त हो रहा है प्लस ऋणों की वसूली, आपने कितना ऋण वसूला और कितना आपको टैक्स मिला प्लस उसको कर दे, प्लस विनिवेश, इन तीनों को जोड़ दें तो वही हमारे क्या होता है? राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है ये। तो कुल आय माइनस कुल व्यय, हमने कितना कमाया और कितना खर्च किया। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, भुगतान तुरंत किया जा सके, भुगतान काउंटर से किया जा सके, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, इसलिए डिमांड ड्राफ्ट में क्या बना दिया जाता है? क्रॉस का सिंबल। चलिए, राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो किस नाम से किया जाता है? सार्वजनिक उपक्रम, लोक उपक्रम या राजकीय उपक्रम, ये इनमें से सभी। तो आपको उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। फिर सुनिए, सार्वजनिक उपक्रम, लोक उपक्रम या राजकीय उपक्रम, तो इनमें से आपका सभी उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन कहता है राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो। भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। करो उपरोक्त में से कौन सा सही है, आपसे ये पूछा है। तो यदि देखा जाए तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही होगा। किससे प्रभावित है? कनाडा से। किससे प्रभावित है? कनाडा से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक यानी कि वर्ष बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है, अर्थात कितने वर्षों के बाद? तो कितने वर्षों के बाद? 6 माह बाद। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का 31 कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से। किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से ये संबंधित है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो आपका कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। कह रहे संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल नंबर 20 है। संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध से चुनाव याचिका डैश के सामने दायर की जा सकती है, यानी किसके सामने दायर
की जा सकती है। तो किसके सामने दायर की जा सकती है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग के सामने। किसके सामने? निर्वाचन आयोग। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। यदि कार्क और पत्थर के टुकड़ों को एक साथ बांधकर जल में तोला जाए तो दोनों ही सम्मिलित तौल पत्थर के टुकड़े के जल में तौल से अधिक होगी, कम होगी, बराबर होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो क्या होगा? कम होगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। फिर से क्वेश्चन सुनिए, आपका साइंस का क्वेश्चन है। यदि कार्क और पत्थर के टुकड़े को एक साथ बांधकर जल में तोला जाए तो दोनों ही सम्मिलित तौल पत्थर के टुकड़े के जल में तौल से कम हो जाएंगे। क्या हो जाएगी? कम होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। डीएनए में पाई जाती है ट्राइओज शर्करा, पेंटोज शर्करा, हेक्सोज शर्करा शर्करा या तो ग्लूकोज शर्करा। तो कौन सी शर्करा पाई जाती है? पेंटोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी? पेंटोज शर्करा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। किसमें? डीएनए में पाया जाता है क्या? पेंटोज शर्करा। अंतःकोश की पाचन से संबंधित कोश की संरचना है। अंतःकोश की पाचन से संबंधित कोश की संरचना है तो कौन सी है? वो लाइसोसोम। कौन सा? लाइसोसोम। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है वह है। आपसे क्या पूछा? वो हार्मोन पूछा है। तो कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका। आसियान के नेताओं के वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो उस देश का नाम बताना है। तो कौन सा देश है? ब्रुनेई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चर्चित पुस्तक लाल सलाम किसके द्वारा लिखी गई है? चर्चित पुस्तक लाल सलाम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा? स्मृति ईरानी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर में फ्लीट्स नामक फीचर शुरू किया है? फ्लीट्स नामक। तो वो कौन सा सोशल मीडिया कौन सा है? तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? ट्विटर ने। कौन सा? ट्विटर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। किस राज्य ने हाथी की मौतों को रोकने के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल को स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो कौन सा वो राज्य है? वो राज्य है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2022 में शीर्ष देश कौन सा है? तो शीर्ष देश कौन सा है? डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने 5 से लेकर 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कौन से कोविड-19 टीके को मंजूरी दी है? तो उस टीके के क्या नाम है? तो उस टीके का नाम है कार्बेवैक्स। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा निर्मित है? आखिर उसको कौन से इंस्टीट्यूट ने बनाया है? तो उसे कौन बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ने। कौन बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? तो किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO कौन है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO का नाम पूछा है। तो CEO कौन है? जोफ एलाड्रिस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम बदल के इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर रख दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस से कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। गुड अर्थ नामक पुस्तक किसने रचना की है? गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी रचना है या किसने की है? तो ये किसकी रचना है? पर्ल एस बक। कौन? पर्ल एस बक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्ल एस बक। भारतीय रेयर अर्थ से लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर? भारतीय रेयर अर्थ से लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। पश्चिमी घाट को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल घोषित कब किया गया? तो ये आपको बताना है। तो कब घोषित किया? सन 2012। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
फिर कह रहा है संयुक्ता परिग्राही, संयुक्ता परिग्राही किस नृत्य से संबंधित है? तो ये किस नृत्य से संबंधित है? यह है ओडिसी से। किससे? ओडिसी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद निम्नलिखित में से कौन था? आप क्वेश्चन फिर सुनिए। विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? मिनोरू यामासाकी। मिनोरू यामासाकी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पीसो किस देश की मुद्रा है? तो किस देश की मुद्रा है? मैक्सिको की। कहाँ की है? मैक्सिको। पीसो किस देश की मुद्रा है? मैक्सिको की। दक्षिण कोरिया, जापान, इटली की नहीं है। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से। भारोत्तोलन से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? के बिरला फाउंडेशन, भारत सरकार, राजीव गांधी फाउंडेशन, भारतीय ज्ञान पीठ है। तो आपको ये बताना है। तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन देता है? राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? आपसे बाघ आरक्षित परियोजना के बारे में पूछ रहा है। कह रहा कि क्या सरिका अलवर में पड़ता है, वाल्मीकि हजारीबाग में, पेंच गढ़वाल में, नागार्जुन सागर श्रीशैलम में। आपको यही बताना है कौन सा आपका सही होगा। तो देखा जाए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझिए। करें निम्नलिखित में किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। पेंच गढ़वाल, ये पेंच गढ़वाल में नहीं पड़ता। बाकी सरिका अलवर में, वाल्मीकि हजारीबाग में, नागार्जुन सागर श्रीशैलम में। तो देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान बाघ आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो ये पेंच कहाँ पड़ेगा? एमपी में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? एमपी में। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने भी आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया है। आप इसको देखिए। जो भी हमसे गलती हो जाएं या हो रही हैं, इसके लिए मैं भी क्षमा आपसे मांगता हूं। मैं धीरे धीरे प्रयास करूंगा आपको मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट दूं। थैंक यू साथियों।